दोस्तों टैली ओपन हो रहा है। टैली एजुकेशनल मोड पे जाएंगे और यहाँ पे हमने पहले ही एक कंपनी अपने पास है, मान लिया अपना मार्ट ये है बना हुआ, पहले से बना के रखे हैं। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, लेजर है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मान लिया सबसे पहले हम बना रहे हैं बैंक लेजर। जैसे यहाँ हम लोग का जो ये है वो स्टेट बैंक में अकाउंट है, यहाँ लिख देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नीचे आएंगे, यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा, स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? बैंक अकाउंट्स। ये बैंक अकाउंट्स के अंदर अगर जाएगा, यहाँ पे अकाउंट्स नंबर जो भी है 345 जो भी है ये अकाउंट नंबर है, IFSC कोड होता है, वो डाल देंगे। उसके बाद ये सब डालते हुए आगे बढ़ के सेव कर देंगे। बैंक में फिर होता है क्या, RTGS NEFT में बैंक चार्जेज लगता है, तो या बहुत सारे MSA चार्जेज होता है, तो बैंक चार्ज के अंदर जाता है, बैंक कमीशन के अंदर जाता है। तो जो भी आपको है वो अपने हिसाब से लिख देना। मैंने लिख दिया बैंक चार्ज। बैंक चार्ज ये क्या है, पहले से बना हुआ इसलिए डुप्लीकेट एंट्री दे रहा है। तो यहाँ पे बैंक कमीशन कर दे रहे हैं, बैंक कमीशन। ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, या डायरेक्ट कहीं कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस भी लेते हैं, कहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। तो कुछ कुछ बैंक होता है कि अलग से काटते हैं, कुछ कुछ बैंक होता है चेक में ही अमाउंट के साथ, जो ट्रांसफ़र अमाउंट है उसके साथ इंक्लूड करके मांगते हैं। इस तरह से करते हुए सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। फिर क्या है ये आपका, और इसमें एक चीज़ सीखिए दोस्तों, अगर एडिट करना हो, मान ली किसी तरह त्रुटि हो गई, तो अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाके फिर लेजर में जाएंगे। हम लोग का लेजर इसमें दिखेगा। जैसे मान लिया स्टेट बैंक है, ये दिख रहा है। फिर अभी क्या बना है, बैंक कमीशन दिखा है, ऊपर जो सर्च कॉलम वहाँ डालेंगे बैंक कमीशन, ये सब दिख रहा है। एडिट करना है तो यहाँ पे जाके बैंक कमीशन में जो भी गलती हो गई, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मान ली आपको सुधार करना, सुधार करते हुए यहाँ पे फिर एडिट कर लेंगे। उसी तरह से मान लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर है, इसमें भी अगर कुछ त्रुटि है, मान ली बैंक अकाउंट में गलती हो गया और कुछ IFSC कोड में, बैंक नेम में, तो यहाँ पे इस तरह से करते हुए, सुधार करते हुए आगे बढ़ के सेव कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास और सारे लेजर हैं बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे बर्थडे केक, मान ली किसी का बर्थडे है कोई एम्प्लॉय का, तो उसके लिए केक मान ली आया ऑफिस की तरफ से, तो उसको इस तरह से ये है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में करते हुए, मान लिया पहले इनडायरेक्ट डायरेक्ट में करते हुए ये करते, एडिट में, एडिट का मतलब है मतलब सेव, सुधार करके फिर से सेव करना। इस तरह से हम लोग सीखे। फिर हम लोग सीख रहे हैं कि पेमेंट, पेमेंट मान ली किसी कस्टमर को करना है। जैसे और एक लेजर बना लेते हैं कि जहाँ से माल परचेज करते हैं, लेजर में जा करके कुछ भी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कर दिए। एक यहाँ जहाँ से माल परचेज करते हैं वो क्या होता है, सन्डी क्रेडिटर होता है हमारा, जहाँ से बार बार माल कर परचेज करते हैं उसको सन्डी क्रेडिट में रख करके उसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। अब जैसे पेमेंट में जाते हैं, पेमेंट होता है वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ फिर गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, वाउचर्स में जाएंगे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा दोस्तों, आसान लगने लगेगा। फिर जो है जैसे मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डेट है, डेट डालेंगे जिसमें है, डेट डालते हुए मान लिया आज तारीख हो गया, आज का डेट डालते हुए 18/10/25 डेट डालते हुए डेट
डाल के आगे बढ़ेंगे। पेमेंट कर रहे हैं किसको, एक्स वाई इधर आ जाता है, इस साइड में आ जाएगा, इसको सेलेक्ट के आगे कर देंगे। मान ली 25,000 किया जा रहा है, ये कहाँ से किया जा रहा है, बैंक अकाउंट से, स्टेट बैंक CR। यहाँ करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नरेशन लिख करके सेव कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फिर ये सब जहाँ की इफेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, वहाँ पे दिखता है। वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो, इसलिए दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर थोड़ा सा भी जानकारी आपको मिली है, प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें, इफ एनी प्रॉब्लम, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।